यही बहुत यही अच्छी है। बताकर, आप यकीन मानते, यही बताकर मुझे भेजा गया। उनके फॉलोअर्स मेरे अपने, मतलब मुंबई में मेरा परिवार है, बिहार में है, राजस्थान, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मैंने ना किस सबको पीछे रख दिया। इसलिए भैया पीछे रख दिया ना, मैं हक पे हूँ और मैं अकेले दम पे लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। देखती हूँ मेरा कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता। वक्त आने पर मैं भी, अगर एक स्टेटमेंट दे दिया, आप यकीन मानते उन तक बात, अगर एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पर भी खड़े होकर दे दिया, और असद साहब, अकबर साहब को मैं अब यहाँ से जब हर जगह मैं उनको मिलूंगी, क्यों नहीं, मैं दारुसलाम का आप सीसीटीवी फुटेज कैमरा खुलवा के देखिए, मैं छोटे बच्चे को ले लेकर आती हूँ, ऑटो का किराया दे देकर, फिर मायूसी से वापस जाना पड़ता है। वहाँ कुछ भी नहीं होता। क्या ऐसे खाली पीली दारुसलाम खुला है? जब वहाँ किसी की मदद ही नहीं होती तो बंद कर दिया जाए ऐसे दारुसलाम। फिर क्यों मतलब दहाड़ते हैं ऐसे कि मजलूमों के साथ हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे इतना, एक निहत्ती औरत को इतना परेशान किया गया, मुझे इतने इतने लोग आकर मुझे अकेले दम पर मार देने की, काट देने की धमकी दी गई। मैंने एक ही बात बोला, भैया अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत सिर्फ एक ही बार देता है, बार बार नहीं। जी अगर मौत का खौफ होता ना तो मैं शायद अपने घर यूपी से नहीं चलती। मेरी बहन, बेशक सही बोल रहे मेरी बहन, आप बेशक सही बोल रहे, लेकिन मेरी बहन, दारुसलाम में हिंदुस्तान के कई मजलूम लोग आते हैं मेरी बहन, ये चीज़ मैं देखा हूँ। जी असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब बराबर वो लोगों की मदद करते जो भी हिंदुस्तान से, चाहे वो हिंदू रहो या चाहे मुसलमान रहो। लेकिन मेरी बहन, कुछ मुनाफिकीन, कुछ जी यहूदी की औलाद, कुछ शैताना जी वहाँ पर दारुसलाम में रह रही, जी जो असदुद्दीन अवीसी को और अकबरुद्दीन अवीसी साहब को नहीं मालूम। जी तो इंशाल्लाह मेरी बहन, बराबर आपको हैदराबाद शहर से इंसाफ मिलेगा मेरी बहन। ये आपके मजलूम भाई एस एम रहमुद्दीन खादरी का वादा है। आप पूरे हैदराबाद को गलत मत बोलो मेरी बहन, और असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब को गलत बोलो मत बोलो। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला, अब आप मेरे से बात कर लिए, जी अब आप मेरे से बात कर लिए, एस एम रहमुद्दीन खादरी आपके भाई से बात कर लिए आप। जी अगर अब आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप ये सोचना कि असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब आपको इंसाफ नहीं दिले बोल के, जी मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बहुत क्योंकि मजबूर आपके होकर ऊपर इतना मैंने, जुल्म हुआ, क्योंकि मेरी बहन आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ, मैं पूरा सुना आपकी स्टोरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बराबर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब भैया पता है क्या, आपका मैंने काम करेंगे। मीडिया के, सुनिए, मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर मैंने नाम लिया। क्या अकबर साहब, असद साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं? क्या जो कौसर मोइनुद्दीन वाकई मतलब वो गलीज का सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे हैं गलत लोगों को तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हक की लड़ाई लड़े ना। वो भाई उसको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया जाए, दोनों की तरफ की बात मतलब रखी जाए ना। हम ये नहीं कहते मेरी ही बात सुने, मेरी है ना? बहन, जी कैसा आपको बोलेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लीडर है, बोल रहे अजहर खान आपका शोहर, AIMIM के कौसर मोहिउद्दीन का नाम लेके आपको डरा रहा। मेरी बहन, मेरा मसला हल नहीं करे और लगा, मैं हाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 30 साल से मेहनत करा, हाँ खून हाँ पसीना सुना। एक कर दिया, तो जी मेरा मसला हल नहीं करे, मियाँ बीवी को नहीं मिले। अच्छा मेरी बहन, मेरी बीवी नाहिदा कादरी को मैं पूरी दुनिया के सामने, आप बोले मैं अलवी बोलता हूँ, अलवी जान बोलता हूँ, क्योंकि जी नाहिदा कादरी बोली कि मेरा शौहर मेरे को नहीं चाहता। हाँ उसके बावजूद भी MIM के चंद कॉर्पोरेटर, MIM के हाँ चंद लीडर जी मेरे को, मेरी बीवी को अलग कर दिए। तो अच्छा मेरी बीवी को, मेरे को हैदराबाद शहर में कोई MLA, कोई हाँ लीडर नहीं मिला रहा। तो मेरी बहन, आप तो यूपी से आए हुए है, जी आपको कैसा मिलाते? लेकिन कोई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आपको इंसाफ मिलेगा सुनिए, मेरी अच्छा मुझे बहन। नहीं मिलाते, सुनिए अगर नहीं मिलाते आपको तो मुझे, इंसाफ नहीं मिला ना मेरी बहन, जी तो मैं क्या करूंगा आपका भाई सैम रहमुद्दीन खादी। देखो आप, हाँ आपको असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब इंसाफ दिलाना, जी क्योंकि आप एक मुस्लिम बहन है, आप कलमा गो बहन है। मेरे को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन यूपी से आईवी, उत्तर प्रदेश से आईवी बहन को जी बराबर इंसाफ आप मिलेगा। भैया जी, मैं यूपी से हूँ, मैंने बताया ना आपसे। नहीं मेरी बहन, कौन बात कर रहे हैं आप? इस वक्त यूपी में कहाँ हैं आप? हम मैं यहाँ पे इस वक्त हैदराबाद में हूँ। आपको मेरा नंबर कौन दिया मेरी बहन? मैंने फेसबुक से निकाला था आपका। आप पहचानते मेरे को? जी आपकी वीडियोस मैं देखती रहती हूँ क्या नाम है अक्सर। मेरा? मेरा नाम SM, क्या है मेरी बहन? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन इतना जानते, SM रहमुद्दीन कादरी नाम है ना आपका? जी बहन बोलिए, क्या तकलीफ जी है आपको? मुझे तकलीफ़ है, तभी मैंने आपके पास फ़ोन किया। बिना तकलीफ़ के तो कोई फ़ोन नहीं करता ना किसी के पास। जी जी तो मेरा एक पैगाम असद साहब अगर अकबर साहब तक पहुंचा सकते तो। मैं कल जा रही हूँ यहाँ से यूपी वापसी। मेरी अम, बहन, मैं कैसा पहुंचा सकता हूँ? क्या वजह से फोन करे मेरे को आप? आपको इसलिए वजह शायद आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं तो नहीं अच्छी मेरी बात है। बहन, नहीं है तो कोई कोई मेरी मुश्किल नहीं है, बहन, कोई मेरी ज़बरदस्ती नहीं बहन, है आपसे। नहीं नहीं जी मेरी बहन, हो सकता तो मैं जरूर करूंगा आपका काम, जी लेकिन मैं आप असद साहब, अकबर साहब तक आपकी बात पहुंचाता हूँ बोल के कैसा मालूम आपको? नहीं, आप ही बोलते हैं ना मैं MIM का सीनियर लीडर हूँ, तो जाहिर सी जी बात जी। है ना।
मेरी बहन नहीं, हमारी, जबरदस्ती नहीं है आपसे कोई मेरी मेरी बहन, मैं जी आपकी अल्लाह ताला तकलीफ दूर करे। आप यूपी जी से है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो सका तो मैं काम करूंगा आपका। जी मेरी बहन हमारी एमआईएम पार्टी में भी कुछ गद्दारा हो गया मेरी बहन, जी कुछ गद्दारा हो गया, मुनाफिकीन हो गए। जी आप परसों देखे होंगे हलाल में ख्वाजा बिलाल बोल के गए जो, जी 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 मैं आपकी देखती हूँ, वाइफ के साथ मैटर हो रहा है जो है, मैं अक्सर देखती रहती नहीं हूँ नहीं आप आपका। देखते हैं मेरी बहन, एक ख्वाजा जी बिलाल बोल के जो एमआईएम का लीडर हूँ, जी असदुद्दीन अवीसी साहब का हाथ मेरे सर पे है, बोलता ख्वाजा बिलाल, देखे उसको आप? हाँ हाँ मैं देखी हूँ मैं। वैसे लोग क्या है, वैसे हाँ यहूदी, सुनो मेरी बहन, वैसे यहूदी जी ख्वाजा बिलाल कैसे यहूदी लोग और गिरगिट लोग जी एमआईएम जी जमात में आ गए, जी जो असद साहब अकबर साहब तक मजलूम जी लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही है जी। सुनिए मेरी लेकिन बहन। भैया एक बात बोलूं मैं आपको, जी मुझे यहाँ लोगों ने, मेरी मतलब बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, लेकिन अपनी लड़ाई में अकेले दम पर लड़ने के लिए मेरे पास छोटा बच्चा है, दो ढाई ढाई महीने का बच्चा है, उस जी है बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। आप बताइए, जब बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है, शादी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर ऐसे शादी करने वाले छोड़ छोड़ भागते थोड़ी ना है फिर। आपका प्रॉब्लम बोलो मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह असद साहब अकबर साहब तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। मैं उस उम्मीद से, अगर मुझे एफआईआर करना होता तो मैं यूपी से ही कर देती, मैं जी है ना यूपी से ही कर, क्योंकि मैं यूपी के, मैं यहाँ लोगों ने मुझे भेजा कि असद साहब और अकबर साहब मजलूमों की आवाज़ को सुनते हैं और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरी ये आवाज़, जब मुझे ये यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मैं खाली हाथ जा रही हूँ ना, ये इनकी पार्टी पर मैं यहाँ पर जाके स्टेटमेंट यूपी में जाके दूंगी, लोगों तक पहुँचाऊंगी अपनी बात कि मैं वहाँ अकेले दम पर गई, लोगों ने हमें परेशान किया, हलाकान किया, पीएस में जाकर मुझे डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, वुमेन पुलिस स्टेशन में भी, और और बाहर आके मुझे तलाक दिया गया। मतलब आदमी मेरे साथ डबल क्रॉस गेम खेल रहा है, जिंदगी नहीं। आपके शोहर कहाँ के, हैदराबाद के रहने वाले हैं? है गोलकुंडा के रहने वाले हैं गोलडा जी खेला के? जी जी जी। और मैं इनके धोखे को मतलब शुरू से समझ नहीं पाई। अल्लाह के घर जा जा के, मदीना जा जाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन किसी को परखने के बाद ही भैया पता चलता है ना कौन कैसा है ना भाई। दूर से कोई चीज़ नहीं पता चलती कि कौन कैसा है, लेकिन इतना बड़ा अल्लाह रसूल के आड़ में इतना बड़ा किसी की ज़िंदगी से खेल जाएगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अब बच्चा हो गया, एक बात बताइए, बच्चा उससे पूरे समाज के सामने एक्सेप्ट करे मेरा बच्चा है, तो फिर मतलब क्या ऐसा मैटर है कि आप बीवी को नहीं रखना चाहते? कभी दुनिया का कोई ऐसा ताकत है? आप खुल्ला खुल बोलती है नायदा कादरी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये हो दुनिया के सामने मैं मेरी मैं बहन, हंसती भी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी को, मेरी बहन, हाँ, मेरी बीवी को तो बहुत चाहता हूँ। मैं यकीन मानती नहीं, कुछ लोग इतना गंदा कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती तो हंसती हूँ कि भाई कोई मर्द है, अच्छा चाहे बुरा, लेकिन खुला पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है ना कि मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता। अंदर में मैटर कैसा भी हो, लेकिन सामने खुल के तो बोलने की मेरी हिम्मत रखता बहन तो अंदर मर्द ऐसे होते हैं। मेरी बहन इंशाल्लाह आपका मैं काम करूंगा अल्लाह चाहे तो, लेकिन मेरी बहन अंदर भी मैटर बहुत अच्छा है। मेरी बीवी को मैं बहुत चाहता हूँ, यकीन मानो आप। मैं बचपन यही दुआ बचपन की करती हूँ, मेरी अल्लाह जो भी मतलब आप दोनों के बीच है अब वो गिलवे दूर करे, लेकिन मेरी बहन, आप इस पूरी वक्त जान मेरी से बीवी, बोलते हैं ना, मेरी आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं अक्सर देखती रहती हूँ आपकी वीडियो, मैं अपने लोगों तक भी पहुँचाती रहती हूँ कि भाई कुछ अच्छे लोग भी हैं और दुनिया में कुछ गंदे लोग भी हैं मेरी जो बहन, है। एक आपकी बात रोक रहा हूँ, मैं माफी चाहता जी हूँ। जी हैदराबाद शहर के लोग बहुत अच्छे हैं मेरी बहन, हैदराबाद जी शहर के आदमियाँ औरतां बहुत अच्छे, चंद आदमियाँ हैं, जैसा आपके शौहर का जी बोले जी आप, जी जी जैसा आपके शौहर का बोले, जो आपका शौहर जो गलत करा आपके साथ, जी एक बहुत बड़ा गुनाह करा, चंद जी हैदराबाद में लोग हैं, लेकिन पूरे जी हैदराबादियाँ अच्छे हैं मेरी बहन, पूरे हैदराबादी। यकीन मानिए मेरी बहन, अब इतनी दूर यूपी से है आप, जी वो बंदर यूपी का सीएम के हाँ यूपी से आए हुए हैं आप, तो जी। अल्लाह ताला बेशक आपकी मदद करेगा, हैदराबाद शहर के लोग आपकी मदद करेंगे, हैदराबादी अच्छा ये आपकी सुनिए, मदद। आप एक मिनट में आपसे बोलूं, सीएम योगी और मोदी यही सब टारगेट ढूंढा करते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं मुसलमानों के ऊपर, ढूंढा बेशक करते हैं बेशक ना। बहन, मैं अपनी बात अगर मैं मुसलमानों तक पहुंचाकर मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिला तो मेरे पास क्या रास्ता होगा? क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है, इनको रोकना बहुत जरूरी। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। भाई क्या है औरत की गलती? तुमने मतलब 3 साल मेरे साथ रिश्तेदारी, बच्चा पकड़ा के तुमने मुझे रोड पर छोड़ दिया, जो मेरे पैसे थे, गोल्ड थे, सब ले लिया साजिशन। पूरे जहाँ मैं रह रही हूँ ना, यूपी में और देहरादून, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं रहती हूँ, पूरे लोग एक एक लोग विटनेस देंगे कि मैं कैसी हूँ, क्या नहीं, क्योंकि वो मैंने स्टेटमेंट दिया। मैं गलत होती तो तू भी आके स्टेटमेंट देता ना, आगे देता तो अपनी सफाई बेशक। क्या रखता। नाम है मेरी बहन वो आपके शौहर का? अजहर खान नाम है। क्या काम करते हैं नो? अभी जब 8-9 महीने से वो धोखा दे रहा है मुझे कि मैं दुबई में हूँ, तो अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब ये बोलिए, अजहर खान जो है
जी। इसकी तरफ से आप गोलूटा खिला गए, कोसा लीडर आया था बात करने के लिए, कोई आया उनकी तरफ से? भाई मैं बहन बताऊं आपको, सुनिए, मैं खुला बोलती हूँ। ये मुझे असद साहब, अकबर साहब और कौसर मोइनुद्दीन का नाम ले लेकर डराता। पता है क्या, शुरू से मैं बोली मैं आऊंगी वहाँ कंप्लेंट कर दूंगी। बोले किसके पास आते, क्या कर ले, कुछ नहीं है। MIM के लोग वो हमारे थे, वो कुछ भी नहीं तुम्हारे को भला करने वाला। सच में जो वो बोल रहा था वो सही बोला, क्योंकि मुझे 27 दिन हो गए, 28 दिन रमजान के महीने में मेरा पूरा रोजा, पूरी नमाज, पूरी इस बंदे ने पूरा सब कुछ खराब कर दिया। एक बच्चे को मेरे हाथ में थमा कर पूरी जिंदगी मेरी रोड पे ला के रख दी। तो मेरी बहन कौसर जी मोहिउद्दीन जो है वो जी गोलूटा किले के MLA है वो। MLA है, मुझे तो पता है, जानकारी MLA का है नाम जी। लेके डराया आपको, कौसर मोहिउद्दीन का नाम लेके डराया हाँ, अजहर और खान? जी, और पहले भी मुझसे वो कहता था, मतलब जब मियाँ बीवी थे, जाहिर सी बात है, आप भी समझदार हैं कि एक दूसरे को अपने दिल की बात इंसान बता ही देता है क्या लाइफ में। लेकिन मेरे साथ गद्दारी कर जाएगा, मुझे इन चीज़ों की खबर नहीं थी। देखो मेरी बहन, अब मैं बात बोलो, सुनिए मेरी बहन, आप जी भी मेरे कलमा को बहन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी कलमा पढ़ने वाली मेरी बहन है। जी आपकी बात मैं असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब तक पहुंचा रहा हूँ, जी लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब मेरे को तो इंसाफ नहीं दिले, जी लेकिन इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है ये एक मजबूर बहन जो यूपी से आई हुई है आपको इंसाफ दिलाएंगे। क्यों बोले तो मेरी बहन, ये ख्वाजा बिलाल के जैसे यहूदी की औलाद मजलिस जी इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत है, जैसे कि अभी आप बोले जी जी कि आपका शौहर अजहर खान को जी कुछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जी साथ दे रही और वो कौसर मोहिउद्दीन MLA MIM का नाम लेके डरा हो रही। जी तो इंशाल्लाह मेरी बहन असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐसे नहीं है, जी। बहुत अच्छे आदमी है ये दोनों, हाँ, दोनों भाई बहुत यही अच्छे हैं। बताकर, आप यकीन मानते, यही बताकर मुझे भेजा गया। उनके फॉलोवर्स मेरे अपने, मतलब मुंबई में मेरा परिवार है, बिहार में है, राजस्थान, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन मैंने ना किस सबको पीछे रख दिया, इसलिए भैया पीछे रख दिया ना, मैं हक पे हूँ और मैं अकेले दम पे लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। देखती हूँ मेरा कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता। वक्त आने पर मैं भी, अगर एक स्टेटमेंट दे दिया, आप यकीन मानते उन तक बात, अगर एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पर भी खड़े होकर दे दिया, और असद साहब, अकबर साहब को मैं अब यहाँ से हर जगह मैं उनको मिलूंगी, क्यों नहीं। मैं दारुसलाम का आप CCTV फुटेज कैमरा खुलवा के देखिए, मैं छोटे बच्चे को ले लेकर आती हूँ, ऑटो का किराया दे देकर, फिर मायूसी से वापस जाना पड़ता है। वहाँ कुछ भी नहीं होता। क्या ऐसे खाली पीली दारुसलाम खुला है? जब वहाँ किसी की मदद ही नहीं होती तो बंद कर दिया जाए ऐसे दारुसलाम। फिर क्यों मतलब दहाड़ते हैं ऐसे कि मजलूमों के साथ हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे इतना, एक निहत्ती औरत को इतना परेशान किया गया, मुझे इतने लोग आकर मुझे अकेले दम पर मार देने की, काट देने की धमकी दी गई। मैंने एक ही बात बोला, भैया अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत सिर्फ एक ही बार देता है, बार बार नहीं। जी अगर मौत का खौफ होता ना तो मैं शायद अपने घर यूपी से नहीं चलती। मेरी बहन बेशक सही बोल रहे, मेरी बहन आप बेशक सही बोल रहे, लेकिन मेरी बहन दारुसलाम में हिंदुस्तान के कई मजलूम लोग आते हैं मेरी बहन, ये चीज़ मैं देखा हूँ। जी असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बराबर वो लोगों की मदद करते हैं, जो भी हिंदुस्तान से, चाहे वो हिंदू रहो या चाहे मुसलमान रहो। लेकिन मेरी बहन कुछ मुनाफिकीन, कुछ जी यहूदी की औलाद, कुछ शैताना जी वहाँ पर दारुसलाम में रह रही, जी जो असदुद्दीन अवैसी को और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को नहीं मालूम। जी तो इंशाल्लाह मेरी बहन बराबर आपको हैदराबाद शहर से इंसाफ मिलेगा मेरी बहन। ये आपके मजलूम भाई SM रहमुद्दीन खादरी का वादा है। आप पूरे हैदराबाद को गलत मत बोलो मेरी बहन, और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को गलत मत बोलो। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला, अब आप मेरे से बात कर लिए, जी आप मेरे से बात कर लिए, SM रहमुद्दीन खादरी आपके भाई से बात कर लिए आप। जी अगर अब आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप ये सोचना कि असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपको इंसाफ नहीं दिले बोल के, जी मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बहुत क्योंकि मजबूर होकर आपके ऊपर इतना मैं जुल्म हुआ, क्योंकि मेरी बहन आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ, मैं पूरा सुना आपकी स्टोरी। इंशाल्लाह बराबर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भैया पता है क्या, आपका मैंने काम करेंगे। सुनिए, मीडिया के सामने चिल्ला कर मैंने नाम लिया। क्या अकबर साहब, असद साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं? क्या जो कौसर मोइनुद्दीन वाकई मतलब वो गलीज का सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सपोर्ट कर रहे हैं गलत लोगों को तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हक की लड़ाई लड़े ना। वो भाई उसको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया जाए, दोनों की तरफ की बात मतलब रखी जाए ना। हम ये नहीं कहते मेरी ही बात सुने मेरी बहन कैसा आपको बुलाएंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लीडर है, बोल रहे अजहर खान आपका शौहर, AIMIM के कौसर मोहिउद्दीन का नाम लेके आपको डरा रहा। मेरी बहन मेरा मसला हल नहीं करे और लगा, मैं हाँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 30 साल से मेहनत करा, हाँ खून हाँ पसीना कर दिया, तो मेरा मसला हल नहीं करे, मियाँ बीवी को नहीं मिले। अच्छा मेरी बहन, मेरी बीवी नाहिदा खादरी को मैं पूरी दुनिया के सामने, आप बोले मैं अलवी बोलता हूँ, अलवी जान बोलता हूँ, क्योंकि जी। नाहिदा खादरी बोली के मेरा शौहर मेरे को नहीं चाहता। हाँ। उसके बावजूद भी MIM के चंद कॉर्पोरेटर, MIM के हाँ। चंद लीडर जी। मेरे को, मेरी बीवी को अलग कर दिए। अच्छा तो मेरी बीवी को, मेरे को हैदराबाद शहर में कोई MLA
कोई हाँ। लीडर नहीं मिला रहा, तो मेरी बहन आप तो यूपी से आए हुए हैं, आपको कैसा मिलाते? लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आपको इंसाफ मिलेगा सुनिए, मेरी अच्छा मुझे बहन। नहीं मिलाते, सुनिए अगर नहीं मिलाते आपको इंसाफ नहीं मिलाना मेरी बहन, जी। तो मैं क्या करूंगा आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादी। देखो आप, हाँ आपको असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब इंसाफ दिलाना, जी क्योंकि आप एक मुस्लिम बहन है, आप कलमा गो बहन है। मेरे को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन यूपी से आईवी, उत्तर प्रदेश से आईवी बहन को बराबर इंसाफ मिलेगा। भैया लेकिन सुनो मेरी बात, जी लेकिन मेरी बीवी नाहिदा खादरी, जी ख्वाजा बिलाल जो मदीना मुनव्वरा में ठहर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाया, उसको अपना भाई समझ रही, अच्छा ख्वाजा बिलाल को अपना बड़ा भाई बोल रही। कौन? मेरी बीवी नाहिदा खादरी। तो ख्वाजा बिलाल, सुनो मेरी बहन, सुनते रहे आप। जी तो ख्वाजा बिलाल रिश्ते से क्या हुआ? ख्वाजा बिलाल मेरा बड़ा साला है। हंसो आप, जी जी हंसो मेरी बहन। ख्वाजा बिलाल को अपना बड़ा भाई बोल रही। कौन? मेरी बीवी नाहिदा खादरी। बड़ा भाई ख्वाजा बिलाल है, जी AIMIM का लीडर। हाँ हाँ तो हैदराबाद शहर में ख्वाजा बिलाल मेरा बड़ा साला है, एसएम रहमुद्दीन खादी का बड़ा साला ख्वाजा बिलाल है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? जब नाहिदा खादी उसको बड़ा भाई बोल रही तो हाँ बिल्कुल साले लगे उसी रिश्ते से फिर तो मेरी बहन आप बेफिक्र रहिए, आपसे बात बहुत होगी मेरी। इंशाल्लाह आपकी बात असदुद्दीन अवैसी साहब तक डायरेक्ट पहुंचने वाली है, बेफिक्र रहो आप, और अकबर साहब तक। ठीक है भैया। मैं और- कल मेरा टिकट है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह हो सका तो 1-2 दिन और ठहर जाओ आप। नहीं बहुत मुश्किल से टिकट मिला, आप छानबीन करा लीजिए। तत्काल भी टिकट बहुत मुश्किल से मिलता, मैं छोटे बच्चे को मेरी लेकर ना बहन पहले मैं से क्या बोल रहा हूँ, करी। हो जी। सका तो, अगर हो सकता तो 1-2 दिन और ठहर जाओ। इंशाल्लाह आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादी बराबर आपकी आवाज आप अकबर ना साहब असद सब भैया तक पहुंचेगी। सुनिए, आप उनको बोल दीजिए क्या मैं वहाँ यूपी में मीडिया में आने से पहले मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुला बोलूंगी। मैं खुला, आप चाहे मुझे मरवा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, मैं खुला बोलूंगी। दारुसलाम वहाँ चोरों का अड्डा है, कुछ इंसाफ नहीं मिलता। मैं 10 दिन जाके चक्कर लगाई, मुझे जितनी तकलीफ हुई, मैंने अपनी बात रखी। आपको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने अपनी बात रखी। ऐसा साहब मैं यूपी से आई हूँ 2 महीने का बच्चा ले लेकर, मैं कैसे देहरादून से लखनऊ से हैदराबाद तक आई। इस तरह मैं पूछते पूछते गोलकुंडा PS को गई। सारा दिन मैं फीडिंग मदर हूँ, सारा दिन भूखे प्यास मुझे इतना हरास किया गया PS के अंदर, मुझे खाने तक का मौका नहीं दिया जाता। और उसको जुल्म करने वाले को इमीडिएट बुलाते थे और तुरंत भेज दिया जाता था। ये है हमारे देश का कानून। तो मैं इन चीज़ों को यूपी मीडिया के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने से मिलने के बाद मैं ये चीज़ को अपनी बात रखूंगी ज़रूर कि मुसलमानों को जो रहनुमा बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं निहत्ती औरत गई थी, उनको देखना था, उनको नज़र में लाना था कि कोई ऐसे झूठ के बल पे कोई नहीं आ जाएगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन कुछ भी इंसाफ नहीं मिला मुझे। इंशाल्लाह मेरी बहन, देखो हो सकता कि असदुद्दीन अवैसी साहब का काना भर दिए होंगे, कोई आपके शौहर अजहर खान भर दिए होंगे, कोई लीडर भर दिए होंगे, आपके ताल्लुक से कुछ गलत बोले होंगे। लेकिन मेरी बहन आप भी सही बोल रहे होंगे, मैं अल्लाह जानता आप भी सही बोल रहे होंगे। लेकिन मेरी बहन एक बात बोलता हूँ, एक भाई आपको बोल रहा, जी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक ही बच्चा है, पहला बच्चा है। तो आप बुरखे में नोज पीस लगाकर बच्चे के साथ एक फोटो में भेजा सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं पूरा वीडियो भी जाती हूँ आपको अपना। तो अपना वीडियो भेजाइए मेरी बहन। जी मेरी बहन जरा दुआ करिए मेरे लिए भी, इंशाल्लाह बहुत देर बात हो गई, मैं आपकी बात पहुंचा रहा हूँ साहब करें।